बातें नहीं। अपन देख रहे हैं रिएक्शन क्वांटिएंट। रिएक्शन क्वांटिएंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। बहुत अच्छा है और बहुत इजी है। और आप पहले समझो, फिर मैं बोलूँगा लिखो तो क्या करोगे खाली बैठ के, इसलिए पहले समझो, ठीक है। तो जैसे अपने को सुनना, जो रिएक्शन क्वांटिएंट है, इस चैप्टर में हम रिएक्शन क्वांटिएंट क्यों पढ़ते हैं, तो हम रिएक्शन क्वांटिएंट पढ़ते हैं कि जो हमारी रिएक्शन है, तो कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड है और कौन सी रिएक्शन बैकवर्ड है, हमको ये देखने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन क्वांटिएंट। जो हमारा रिएक्शन क्वांटिएंट है, तो रिएक्शन क्वांटिएंट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो ए बी बी इक्वल टू सी सी प्लस डी डी। मैंने ये वाला सिंबल लगाया, इसका मतलब सीधे पूछा इधर क्यों, मतलब कैसे कर, जैसे मैंने बोला ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ये बना रहे हैं और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ये बना रहे हैं। इसीलिए नीलेश, इसीलिए इन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं। अभी खाली ना, अब इधर आ जाओ, खाली है, चारों उठो, इधर आओ, दीपक तुम बैठो, तीनों इधर आओ। जब खाली ना रहे तब उधर जाया करो। आओ इधर आओ, तुम भी इधर आओ। फिर बोलोगे भूल जाता है क्या, तो दिखता है तो फिर भूल क्यों जाते हो चीज़ों को। ठीक है, सिलेक्शन ना होगा तो भाई मेरे को कुछ मत बोलना, ठीक है। आओ देखो, जैसे ये अपना हो गया क्या, ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ये बनाएंगे, ये रिएक्शन करके ये बनाएंगे। क्लियर हुआ। तो अपना समझना मेरी बात, यदि ये रिएक्शन करके आपस में ये बना रहे हैं तो ये होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड W है ना। और ये वाला और ये वाले आपस में रिएक्शन करके, ये आपस में रिएक्शन करके बनाएंगे तो ये होगा बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर। अब समझो मेरी बात, जैसे ये रिएक्टेंट से ये बना, अब किस कंडीशन में फॉरवर्ड रिएक्शन होगी और किस कंडीशन में बैकवर्ड रिएक्शन होगी, अपने को यहाँ पे मतलब कोई लॉजिक नहीं, कॉमन सेंस लगाना तो बन जाएगा। क्लियर। यदि हम बात करें क्वांटिटी की, पहले यदि हम बात करें क्वांटिटी की, मतलब कोई नहीं, सिंपल सा लॉजिक बताइएगा। ये 100 ग्राम है और ये 80 ग्राम है, ज़्यादा कौन है, ये 80 ग्राम है। इक्विलिब्रियम मतलब दोनों इक्वल होना चाहेंगे, इक्विलिब्रियम में मतलब दोनों इक्वल होना चाहेंगे। तो मतलब यदि क्वांटिटी जिसकी ज़्यादा है, क्वांटिटी यदि इसकी ज़्यादा है, ये हमारा ये बनाना चाहेगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड है। ध्यान से सुनना तो बढ़िया समझ में आएगा। इसकी क्वांटिटी यदि ज़्यादा है तो ये बनाएगा तो हमारा बैकवर्ड हो जाएगा। पहला हो गया, नहीं समझ में आया। फॉरवर्ड मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, मतलब सीधा जा रहा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन और उल्टा आ रहा तो बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सीधा जा रहा है तो फॉरवर्ड और उल्टा आ रहा तो बैकवर्ड। ये उल्टा आ रहा है, ये सीधा जा रहा है। क्लियर हुआ। चलो पहला हो गया क्वांटिटी। दूसरा मैंने ले रहा हूँ प्रेशर। जैसे मान लो इसमें ज़्यादा प्रेशर है, मतलब कि यहाँ पे मान लो यदि मैंने एक दिया, इसका 4 atm प्रेशर है और इस वाले का 1 atm प्रेशर है। रिएक्टेंट का 4 atm प्रेशर है, मतलब कि जहाँ ज़्यादा प्रेशर है, जैसे कोई गैस है, ठीक है, जैसे मान लो कोई गैस है, गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है 4 atm, तो ये गैस क्या करेगी, मतलब यहाँ से कुछ गैस निकलना चाहेगी जिससे प्रेशर कम हो जाए। यदि समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ मैंने बोल दिया। एक गुब्बारा है, गुब्बारे में मतलब कि जैसे 4 atm की गैस भरी हुई है। अब गुब्बारे का साइज यदि आप फिक्स कर दो और वहाँ से कुछ गैस निकाल दो तो प्रेशर कम हो जाएगा। नहीं समझ में आया? सबको आ गया ना? नहीं आया? क्यों? ध्यान से सुनो ना। जैसे इतना एरिया है, इतना एरिया में जैसे मान लो 2 लाख गैस है और 2 लाख गैस मतलब 4 atm प्रेशर। हमने यहाँ से 1 लाख गैस निकाल दिया, लेकिन वॉल्यूम उतना ही है। तो जब 1 लाख गैस के पार्टिकल निकाल दिए तब 3 लाख बचे, तो ज़्यादा प्रेशर कब है, जब पहले था। मतलब जो तुमने निकाला वो कहीं जाके प्रोडक्ट बना दिया। मतलब कि यदि इसका प्रेशर ज़्यादा है तो ये हमारा क्या बनाएगा, फॉरवर्ड। यदि इसका प्रेशर ज़्यादा है तो ये इधर जाके बनाएगा फॉरवर्ड, और यदि इसका प्रेशर ज़्यादा है तो ये बनाएगा बैकवर्ड। वॉल्यूम भी हम ले सकते हैं, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो यहाँ से ये बनाएगा तो फॉरवर्ड, ठीक है।
हम इसको टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो ये बनाएगा फॉरवर्ड, इसके मोल ज़्यादा हैं तो ये बनाएगा फॉरवर्ड। मतलब किसी भी केस में यदि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो फॉरवर्ड होता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है तो बैकवर्ड होता है। किस कंडीशन पे डिपेंड करेगा? तो जब अभी मैं क्वेश्चन दूंगा बहुत सारे, तुम लोग कॉमन सेंस लगाओगे, अपने आप बन जाएगा क्वेश्चन। क्लियर? चलो अब यदि हम यहाँ बोलें जो हमारा रिएक्शन क्वांटिएंट होता है, जो अपना रिएक्शन क्वांटिएंट होता है उसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और Q भी हमारा क्या होता है? Q हमारा होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या? D, C और D। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या? A, B। क्लियर हुआ? अब कंसंट्रेशन आप, ये हो गया प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन हो गया, ये हो गया रिएक्टेंट। अब यहाँ पे क्या होता है? जो हमारा Q होता है, क्योंकि ऐसे ही हमारा Kc भी सेम था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हमारा क्या था? ये हमारा Kc भी था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब सुनना, तो हमारा Q और Kc में फिर क्या दिक्कत है कि Kc भी हमारा सेम था, तो Kc में क्या दिक्कत है कि हमको Q पढ़ना पड़ रहा है। समझना मेरी बात ध्यान से। तो जो हमारा Q है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, Q फॉर ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन। जो Q है हमारा, हम Q यूज करते हैं हर एक टाइप रिएक्शन के लिए, चाहे वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो, चाहे रिएक्शन इरिवर्सिबल हो, चाहे मीडियम हो, चाहे फास्ट हो, चाहे स्लो हो, कोई भी रिएक्शन हो, हर रिएक्शन के लिए हम Q लिख सकते हैं। बट जो हमारा Kc होता है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन, ठीक है, तो ओनली यूज्ड फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन। मतलब जो हमारा Kc होता है वो सिर्फ इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं पता है आपको? क्या करेगा वो? Q और Kc की वैल्यू दे देगा। किसी क्वेश्चन में Q की वैल्यू दे देगा तो आपको Kc की वैल्यू निकालना है, किसी क्वेश्चन में Kc की वैल्यू दे देगा तो Q की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे अपने को ऐसा याद रखना, यदि आपको दे दिया Q ग्रेटर देन Kc या Kp, Q इक्वल टू Kc या Kp, Q लेस देन Kc या Kp। अब देखो, जैसे मान लो कि अपने को दे दिया Q, तो ये मतलब Q ग्रेटर देन Kc। यदि Q हमारा Kc से ज़्यादा है, अभी एक क्वेश्चन कराएंगे एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारी हो जाएगी बैकवर्ड रिएक्शन। यदि मैंने दे दिया तो ये हो जाएगी इक्विलिब्रियम। लेकिन यदि Q लेस देन Kc है तो हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा इनमें। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, पहले इसको लिखो फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ कैसे बनेंगे जल्दी से। जो हमारा रिएक्शन क्वांटिएंट होता है, रिएक्शन क्वांटिएंट तुम लोग लिख, अभिक्रिया लब्धि तुम लोग लिखते जाओ, हम फिर से बोलते जा रहे हैं। रिएक्शन क्वांटिएंट जो होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, जिसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं। जो हमारा Q होता है ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शन के लिए होता है। लेकिन जो हमारा Kc होता है, Kc हमारा सिर्फ और सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए होता है, जो कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही होता है। जो सामने के बैलेंस मोल होते हैं वो जब हम Q या Kc लिखते हैं तो पावर बन जाते हैं। ठीक, उसके बाद जब हम Kc और Q में रिलेशन देखते हैं तो यदि हमारा Q ग्रेटर देन Kc है तो रिएक्शन बैकवर्ड होगी, दोनों इक्वल है तो इक्विलिब्रियम में होगा, और Q हमारा लेस देन Kc है तो हमारा होगा फॉरवर्ड रिएक्शन।
अपना क्वेश्चन है रिएक्शन A प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी है, ठीक है, जिसके लिए आपको Kc गिवन है 10 और कंसंट्रेशन दिया हुआ है ABCD का 1 2 3 4। तो इस रिएक्शन का मतलब इस रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएगा या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाएगा, मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी। पहला फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन होगा, इक्विलिब्रियम होगा या बोथ। मनीष बहुत इजी है, बैकवर्ड। चलो अपन ट्राई करते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड प्रियंका नहीं बनेगा क्वेश्चन। देखो सुनो, अपने को इस तरह के क्वेश्चन को बहुत इजी, हद से ज़्यादा इजी सॉल्व करना है, क्लियर। तो Kc की वैल्यू गिवन है तो Q निकालना पड़ेगा और Q गिवन है तो Kc निकालना पड़ेगा, दोनों का फार्मूला सेम है, ठीक है। तो Q इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यहाँ पे सब में एक एक है तो पावर एक ही रहेगा, ठीक है। चलो अब हमको ABCD की वैल्यू दी है 1 2 3 4, तो हमारा C आ गया तीसरे नंबर में 3 4 1 2, चाहते हैं 12 डिवाइड बाई 2 6, तो हमारा Q की वैल्यू आ गया 6, Kc की वैल्यू दी मैंने 10, तो मतलब Kc ग्रेटर देन Q, मतलब Q लेस देन Kc, मतलब कि फॉरवर्ड। बस इतना बड़ा क्वेश्चन, एक लाइन का आंसर। अभी रुक जाओ, आगे आता हूँ, अभी तो पहला है। यहाँ आपसे डाटा नहीं पूछेगा, सिर्फ डायरेक्शन पूछेगा, फॉरवर्ड की बैकवर्ड, लेकिन डायरेक्शन के लिए सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, अंदाजा थोड़ी बता देंगे कि ये होगा। देखो दूसरा क्वेश्चन आपको गिवन है रिएक्शन 2A प्लस बी इक्वल टू सी फॉर Kc 10 एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ABC इज 0.1 मोल, 0.2 मोल, 0.3 मोल, 0.1 मोल, 0.2 मोल, 0.3 मोल, dissolve in 100 ml, dissolve in 100 ml of solution, dissolve in 100 ml of solution. So find out the direction of the reaction. Find out the direction of the reaction. तो आपको रिएक्शन की डायरेक्शन फाइंड करना है, सेम ऑप्शन। कोई तो सुन लो, जल्दी बोलो। आ भी गया, वाह यार। फॉरवर्ड देखो कैसे किए। और बाकी लोग करो फटाफट। कोई पत्थर से ना मारे। करो 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 करो, हल्के मत लेना भाई, 50 किलो से ऊपर हो गया। रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन, सुमत आ गया। मैं क्या बोला,
जितने मैं बोर्ड में क्लास में क्वेश्चन कराता हूँ हर क्वेश्चन को डिटेल से करो, नहीं तो दीपक जैसे नेगेटिव करके बैठ जाओगे। आया मजा? करो फटाफट। फॉरवर्ड, वेरी गुड। ऐसा बोलूँगा, जैसे ऐसा बोलूँगा तो बाकी लोगों को लगेगा फॉरवर्ड ही सही है, तो वो लोग भी फॉरवर्ड ही निकालने का कोशिश करेंगे। अपने को होता है ना आंसर पता होता, अपन कहीं ना कुछ ना कर निकाल ही लेते हैं। बैकवर्ड आ गया, दिखाओ कैसे किया। सी का ए का बी का 0.3 क्यों 0.2 इंटू 0.2 करोगे तो कितना आएगा 0.04। 2 पॉइंट के बाद पॉइंट लगाओगे ना, फिर भी कम ही आएगा ना, फिर भी बैकवर्ड ही आएगा। 3/4 3/40 3/40 एक ऊपर जाएगा 3/4 नहीं 3/0.04 तो 300/4 तुम्हारे हिसाब से। ये कह रहे हैं ना, नहीं ये पॉइंट यहाँ लगेगा। हाँ 007 अब ऊपर 300 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, इस हिसाब से 4 7 28। सबका आ गया फॉरवर्ड? बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे भाई? आ गया सबका फॉरवर्ड? प्रियंका, अरे यार दूसरे क्वेश्चन में तुम लोग बैठ गए भाई। फॉरवर्ड आ गया ना सर? हाँ ना, तो वही तो बोल रहा हूँ। सबका आ गया फॉरवर्ड? नया क्वेश्चन लिखिए। तो नहीं है फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ये बोलो। फॉरवर्ड, सबका आ गया फॉरवर्ड? वेरी गुड। नया क्वेश्चन लिखो। तो क्या तुम्हें कैसे पता? अब करूं? चलो एक काम करते, तुम लोगों ने कर लिया, अब अपन करते हैं। अब कोई बीच में नहीं बोलेगा भाई, अब मेरे को मेरे हिसाब से करने दो। आओ सुनो, यदि Q ज़्यादा है तो बैकवर्ड, Q कम है तो फॉरवर्ड। इतना याद है ना? Q ज़्यादा है तो ठीक है। चलो सुन रहे हो सब लोग? आओ अपन सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में हमको पता है Kc की वैल्यू गिवन है, Q वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, आओ जो अब मैंने टाइम दिया था ना सबको, अब कोई नहीं नोट करेगा। अब मेरा सुनोगे फिर नोट करोगे, मैंने इसीलिए टाइम दिया था पहले, नहीं भी बीच में मैं बताऊंगा ऐसे फिर बोलोगे अरे मैं तो यही सोच रहा था। आओ तो Q इक्वल टू होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बोलो सही लिखे इतना तुम लोग भी? वेरी गुड। फिर C है हमारा कंसंट्रेशन, आपको गिवन है मोल, आप लोगों ने कंसंट्रेशन की जगह मोल ठोक दिया। बोलो हाँ कि नहीं? वेरी गुड। ठीक है, आपने को पहले मोल जब दिया है, हमारा कंसंट्रेशन मतलब कि जो कंसंट्रेशन है ये मोलरिटी होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन VmL। ये दिया है मोल, मतलब कि N अपॉन N इंटू 1000 VmL, ये हो गया हमारा मोल। अब आपको A का मोल दिया है तो A की कंसंट्रेशन निकालो पहले। तो A का कंसंट्रेशन कितना? 0.1 इंटू 1000 अपॉन 100, 0 से 0 मतलब 1। A का कंसंट्रेशन आया। फिर B का कंसंट्रेशन निकालो, तो B के मोल कितने दिए हैं? 0.2 इंटू 1000 अपॉन 100, 2। फिर C का कंसंट्रेशन निकालो, तो C का 0.3 इंटू 1000 अपॉन 100, 3। अब हमारा कंसंट्रेशन कितना? ये फार्मूला देखो, ये मोल नहीं है, ये कंसंट्रेशन है। आपको गिवन क्या है? यहाँ रखोगे तो सही आएगा क्या? कभी नहीं। तो यहाँ पे हम रख देंगे। अब C के दिए हैं 3, A का दिया है 1 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर और 2 का पावर 1, मतलब ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 2, मतलब आ जाएगा 1.5। मतलब कि हमारा जो Q है लेस देन Kc, मतलब तुम लोग क्या आ रहा था? सबका
एक क्वेश्चन गलत तो किया था। सी सही तो तीन। है। सर अब आप हमको गलत साबित करना चाहते हैं। नहीं, मैं तरीका बता रहा था, तरीका गलत था। नोट कर लो, अच्छी बात है। 0.3 क्यू सी। ओहो वाह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी कर दिया था। ये रियल में 3C था तो 3 तिकाई 9 हो जाता और 13 पॉइंट कुछ आ जाता। तब आएगा वो। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखो। रुक जाइए, रुक जाइए। मतलब हमको बड़े ब्रैकेट में आपको कुछ भी दे, वेट देगा, मोल निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल देगा, मोल निकालना है, वॉल्यूम देगा, मोल निकालना है, मोल देगा तो कंसंट्रेशन निकालना है, फिर जो जो निकाले थे सबसे कंसंट्रेशन निकालना है। बातें कठिन बोल दिया, लेकिन समझने का प्रयास करोगे तो आएगा। कौन? स्पाइडरमैन। मतलब दो लोग हमेशा फिक्स टाइम पे आते हैं, एक क्रिस, दूसरा स्पाइडरमैन और हमारा आंसर है। तीसरा हमारा हाँ सही है। अब इसको बोलेंगे डायरेक्टरों को कि अब इसको भी रखो। चलो नया क्वेश्चन लिखो, बोलिए। ये लीजिए, खुश रहो। ये लास्ट वाला कितना मिनट लो, रिएक्शन 2A + B = 3C फॉर KC दिया है 10 एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ABC 0.4 मोल, 0.3 मोल, 0.8 मोल, डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, सो फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। आ गया सबका? वेरी गुड। अभी भी कुछ लोग मोल निकालने, अभी भी कुछ लोग हाँ 0.8 है। अभी पता है कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, कंसंट्रेशन निकाल रहे होंगे, कॉमन सेंस नहीं लगाएंगे कि 0.1 था, सेम था तो 1 आया था। हेलो, तुमने डायरेक्ट कर दिया क्या? गुड। मनीष क्वेश्चन का आंसर निकालो, देखो मजा आएगा। मनीष क्रिकेट खेलते हो? क्रिकेट नहीं खेलते? कोई खेलता है? कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब कैच आ रही होती है, सोचे नहीं होते, ऐसे हाथ करके गेंद रुक जाती है, हैं? मतलब ऐसा, मतलब अपने को असलियत तो पता रहता है कि लेना आता नहीं है। फॉरवर्ड, सबका आ गया फॉरवर्ड। कैसे करोगे देखो, Q = क्या करोगे, वही पहले इन मोल को किस में कन्वर्ट करोगे? कंसंट्रेशन में। तो वही है कंसंट्रेशन में, देखो मोल 0.4 × 1000 अपॉन 100, तो 0 से 0 तो 4 आ जाएगा। जैसे इसका 4 आएगा, A का, B का आ जाएगा 3 और C का आ जाएगा 8। तो देखो इधर C का क्या है, 3 है ना C में, ये बैकवर्ड रिएक्शन होगा ना। देखते हैं ना, A का 2 और B का 1। चलो C हमारा आया 8 का क्यूब, 8 का क्यूब, और A का कितना आया, 4 का। हाँ, A हमारा 4 आया ना बेटा, तो 4 का स्क्वायर, और B हमारा आया 3, 8 × 64, 64 × 8, ये आ जाएगा 4 × 4 × 3। ठीक है, 4 चौको 16, चौको 64, 8 4 8 32 डिवाइड बाई 3, 10.6। ठीक है, तो हमारा Q का वैल्यू आया 10.6 और KC का वैल्यू गिवन है 10। तो हमारा आ जाएगा Q > KC, मतलब सर मेरे बात सही था तुम्हारा भी। हाँ गुड।
तुमने क्या किया? क्यों 32/3 करोगे बेटा? आओ नया क्वेश्चन। a प्लस बी इक्वल टू ई फॉर KP2 concentration for this reaction For this reaction, A is 1 mole, B is 2 mole, C is 1 mole, C is 1 mole, D is 2 mole, and total pressure of the reaction and total pressure of the reaction 12 atm is 12 atm. Find out the direction of the reaction. Find out the direction of the reaction. हाँ KP दिया है, Q कैलकुलेट कर लो। हाँ सेम फार्मूला। ABC का सुनो तो, ABC के मोल गिवन हैं अपने को। अब इनके कंसंट्रेशन नहीं, प्रेशर, A का प्रेशर, B का प्रेशर, C का प्रेशर। कैसे निकालोगे ABC का प्रेशर? याद करो केस नंबर 2, PA इक्वल टू P1 अपॉन P1V1 वो वाला इनटू टोटल प्रेशर। बैकवर्ड आ गया? नहीं। देखो इसको अपन ऐसे कैलकुलेट करेंगे। सुनो आओ इधर, इसको समझो, ये नया है थोड़ा, सब लोग समझो ध्यान से, ये नया है। अपने को इसका सोल्यूशन कैसे करना, रिएक्शन दी है A प्लस बी इक्वल टू 2C प्लस डी। इस पर अपने को सीखना है। इस तरह से मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा, वो बन जाना चाहिए। हाँ ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे हम, पहले कैलकुलेट करेंगे A का प्रेशर, तो PA, क्योंकि हमारा इसके लिए देखो KP हम ऐसे लिखेंगे, KP इक्वल टू PC का स्क्वायर PD अपॉन PA और PB। KP ऐसे लिखेंगे इनके लिए, ठीक है। तो चलो पहले PA निकालते हैं, तो A के मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। तो A के मोल कितना है 1, फिर टोटल 1 + 2 + 1 + 2 इंटू 12 टोटल प्रेशर। मतलब जिसका प्रेशर निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल इनटू प्रेशर। जिसको नहीं आया अभी सीख लो, नया क्वेश्चन जब सेम आएगा तो बन जाना चाहिए। क्या बोला, जिसका प्रेशर निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। तो सुनो ये हो जाएगा, देखो 3 3 6 है ना, 6 इंटू 12 मतलब 2 atm। आगे समझ में, ठीक है। PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, B का मोल 2 है, 2 1 + 2 + 1 + 2 इंटू 12, 2/6 इंटू 12, 6 दूनी 12, 4 atm। PC और PD तो 1 6 इंटू 12 डायरेक्ट लिख दूं,
2 ATM, 2 6 इंटू 12 तो 4 ATM। अब जो हमारे वैल्यू आ गया PA PB PC यहाँ लिख दो। तो PC कितना आया बोलो, 2 का स्क्वायर, PC आया 2 स्क्वायर, PD कितना आया 4 अपॉन PA कितना आया 4, PB कितना आया, इक्विलिब्रियम में आ रहा है। हाँ तो A2 आया है और B4 आया है। अच्छा हाँ। A आया है 2, अब B आया है 4, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 दूना 4 इंटू 4, 2 इंटू 4, 4 से 4 ये 2, मतलब हमारा KP आ गया 2, सर इक्विलिब्रियम आ रहा है। सॉरी ये Q है ना अपना, है ना, तो Q आ गया अपना 2, KP कितना गिवन है 2, मतलब KP इक्वल टू Q, KP इक्वल टू Q, मतलब ये हमारा हो जाएगा इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत, लिखो हाँ, इसमें Q को भी KP की तरह लिखना पड़ेगा। सब में तो लिखते हैं Q, ये कंसंट्रेशन, ये प्रेशर के लिए लिख रहे हैं तो ऐसे हो जाएगा, कंसंट्रेशन के लिए लिखें तो बड़ा ब्रैकेट वाला हो जाएगा। कंसंट्रेशन लिख दिया, एक मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, थ्योरी नहीं लिख रहा, समझ जाना तुम लोग। देखो आपको एक रिएक्शन दिया है N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3 डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। 250 ml ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। यहाँ पे आपको गिवन है, इसके गिवन है कितना 5.6 ml, इसका गिवन है 4 ग्राम, इसका गिवन है 6 इंटू 10 की पावर 22 नंबर। तो अपने को कैलकुलेट करना है डायरेक्शन, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। सर ये N2 का है 5.6 हाँ ml, और ये H2 का 1 ग्राम। H2 का 4 ग्राम है। टोटल जो H2 दिया वो 4 ग्राम दिया है, और जो NH3 है इतने पार्टिकल्स हैं, तीनों का अलग अलग दिया है। अब तीनों को पहले मोल में कन्वर्ट करो, फिर मोल से वॉल्यूम दिया है तो कंसंट्रेशन निकालो, फिर वो वाले फार्मूले में रखो। इसके लिए आपको Kp गिवन है 12, यहाँ पे आपको Kc गिवन है 12। तो अब यहाँ डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। सर आप एक बार करना है, मेरे को बता दीजिए। मोल आपको नहीं आता है, इसको मोल में करना है। किसको मोल में बताइए। ये 5.6 ठीक है सुनो, इधर देखो, हमारा मोल होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और V अपॉन 22.4। पहले वाले में आप वॉल्यूम वाला फार्मूला लगा सकते हो, दूसरे में वेट वाला लगा सकते हो, तीसरे में नंबर ऑफ पार्टिकल वाला लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, सबके मोल आ जाएंगे। अब फिर जब मोल का फार्मूला आएगा तो आप कंसंट्रेशन का फार्मूला लगा सकते हो, N अपॉन V, ml में है तो इंटू 1000। यहाँ से आप कंसंट्रेशन सबका निकाल सकते हो। और जैसे कंसंट्रेशन निकालोगे कंपेयर कर देना इससे। चलो देखो इधर, पहले अपन क्या करेंगे, इसके मोल निकालेंगे। V अपॉन 22.4, V दिया 5.6, 22.4 आएगा तो 1/4, यानी इसका N आ गया 0.25। ठीक है, इसका मोल निकालिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी इसका आ गया 4, इसका निकालिए
तो नंबर ऑफ पार्टिकल दिया 6 × 10⁻22 और इसका 6 × 10⁻23, ये से ये कैंसिल 10⁻−1 यानी n = 0.1। इसका मॉलिक्यूलर वेट 4 नहीं लिखेंगे? हाँ सॉरी, 40। ठीक है। चलो अब इसका कंसंट्रेशन देखते हैं। तो कंसंट्रेशन क्या होगा, n/v मतलब 0.25 × 1000/v कितना दिया हुआ है 250, तो ये जाएगा 4 बार, 25 चौको 100 यानी कि 2 अंक यानी 1। कंसंट्रेशन आ गया N2 का 1। सही है। 25 चौको 100, 2 अंक बाद पॉइंट, तो ठीक है। इसका देखो, इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा 2 × 1000/250, तो 4 4 दूनी 8, ठीक है। इसका देखते हैं चलिए, तो इसका मोल 0.1 × 1000/250, तो 4 और ये 0.1 कंसंट्रेशन आ गया, ठीक है। अब अपना जो फार्मूला था लगा दीजिए, ठीक है। आपको Q = हो जाएगा, देखो NH3 का स्क्वायर, N2 और H2 का क्यूब, ठीक है। NH3 की वैल्यू कितनी आ गई 0.4 का स्क्वायर, N2 की आ गई 1, H2 की आ गई 8 का क्यूब। 0.4 का स्क्वायर करोगे तो 4 चौको 16, 0.16, ठीक है। और 8 का क्यूब करोगे तो मतलब 8 × 8 × 8, मतलब कि ये हो जाएगा, आप इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, है ना। और 8 दूनी 16, 200 को 8, है ना, 8 चौको 32, 1300, मतलब ये 1 से भी बहुत कम आंसर आएगा, 1 से बहुत कम आएगा, मतलब हमारा Q < Kc, Q < Kc मतलब फॉरवर्ड। लास्ट वाला नोट कर लीजिए, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम किसने दिया था, अकॉर्डिंग टू गुलबर्ग एंड वागे नाम है, हाँ। गुल्डबर्ग एंड वागे, WEAGE, अकॉर्डिंग टू गुलबर्ग एंड वागे। देखो इन्होंने क्या बताया था पहले समझ लीजिए, फिर लिख लेना अच्छे से। अकॉर्डिंग टू गुलबर्ग एंड वागे, rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant and product. According to Gullberg and Waage, rate of reaction is directly proportional to, rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant। अब ये इक्विलिब्रियम में है तो प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बनेगा जब रिएक्टेंट बनाएगा, क्लियर। तो जैसे अपन ने पहले पूरा समझना उसके बाद नोट करना, क्लियर। तो सब जैसे मान लो हमने रिएक्शन ले लिया AA BB CC DD, क्लियर। चलिए पहले हम रेट लिखते हैं, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द AA BB, बस फॉरवर्ड हो गया। तो RF प्रोपोर्शनल हटेगा तो KF AA और BB, ये हो गया रेट ऑफ
रिएक्टेंट के लिए। अब हम सेकंड देखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट दे दो। सेकंड नंबर यदि हम देखेंगे तो रेट ऑफ बैकवर्ड यानी आर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी सी डी डी यानी कि आर बी इक्वल टू के बी सी सी और डी डी। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होता है, यदि ये इक्विलिब्रियम में है तो आर फॉरवर्ड इक्वल टू आर बैकवर्ड। ठीक है, यदि इक्विलिब्रियम में, यदि ये इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे क्या होगा, आर बैकवर्ड इक्वल टू आर फॉरवर्ड या आर फॉरवर्ड इक्वल टू आर बैकवर्ड। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देंगे, यदि हम आर फॉरवर्ड इक्वल टू आर बैकवर्ड मतलब कि के फॉरवर्ड ए बी इक्वल टू के बैकवर्ड सी और डी। क्लियर। तो यहाँ हो जाएगा के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड इक्वल टू सी डी अपॉन ए और बी। ठीक है, इसको नोट कर दो। अब यहाँ से हम देखेंगे इसके रिएक्शंस के टाइप्स अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन, अकॉर्डिंग टू प्रेशर, अकॉर्डिंग टू मोल फ्रैक्शन केपी। हाँ, इतना पहले नोट कर लीजिए। प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैं लिखवा देता हूँ, पहले हेडिंग डाल दो आप लोग, लॉ ऑफ मास एक्शन। उसके अंदर लिखो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ, लिखिए इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन में लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ मैनी इक्विलिब्रियम रिएक्शन on the basis of observation of many equilibrium reaction two scientists गुलबर्ग एवं वागे 1864 ऐसे 1864 suggested equilibrium reaction 1864 suggested equilibrium reaction at constant, पहला चेंज करके लिखना, at constant temperature the rate of chemical reaction 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 is directly proportional to the product of the molar concentration of reacting species with each concentration term rise to the power equal to the numerical coefficient rise to the power equal to the numerical coefficient of that species in the chemical equation. Is type of equilibrium
अपने को गुस्सा आता है लेकिन टाइम नहीं है ना, सिलेबस ज़्यादा है। हाँ सही में। आ जाओ, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में हम पहला देखेंगे केसी। सुनो, अब जो ध्यान से सुनेगा न्यूमेरिकल बनेंगे, नहीं सुनेगा तो हमारी गलती नहीं है। इसके बाद हम फिर बोलेंगे, सीधे याद कर लो। तो 11th वालों को तो डिराइव करना है, नीट वाले याद कर लेंगे तो चलेगा, लेकिन न्यूमेरिकल अच्छे नहीं बनेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जो आते हैं बीच वाले स्टेप से आते हैं अच्छे न्यूमेरिकल। क्लियर? चलो, तो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में अपन जैसा पहले देख रहे हैं, केसी मतलब अकॉर्डिंग टू, केसी मतलब अभी कोई नहीं लिखेगा बिल्कुल भी। अकॉर्डिंग टू क्या होता है, जो चीज़ें इजी होती है ना उसको हम सोचते हैं चलो इजीली ले लेते हैं, लेकिन वो टफ पड़ जाती हैं। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग यदि हम केसी की बात करें, तुमको हम 10 से 20 बार बता चुके, फिर भी बताऊंगा अभी। क्लियर? तो केसी जैसे एक रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर से वही बार बार रिपीट कर रहे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। सी नहीं बनता, डी। क्लियर? यदि हम इसके लिए केसी लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, सी की पावर स्मॉल सी, डी की पावर स्मॉल डी, ए की पावर स्मॉल ए, बी की पावर स्मॉल बी। क्लियर? आ जाओ, अब इसके बाद जैसे मैंने सेकेंड नंबर, ये हमारा हो गया अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हम किसी भी रिएक्शन के लिए ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? अब हम दूसरा देखेंगे यहाँ पे सेकेंड नंबर, के पी अकॉर्डिंग टू प्रेशर। सेम रिएक्शन के लिए हम लिखेंगे तो के पी इक्वल टू हो जाएगा पी सी, पी डी, पी ए और पी बी। अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू मोल फ्रिक्शन। थर्ड नंबर हम देखेंगे, देखो यहाँ तक आ रही है क्या? नहीं आ रहा? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू, नहीं आ रहा? एक्स आ गया, एक्स सी की पावर सी, एक्स डी की पावर डी, एक्स ए की पावर ए और एक्स बी की पावर बी। ये हो गया हमारा तीसरा। ठीक है, अब अपन देखेंगे यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। क्लियर? तो हम देखेंगे, पहले नोट करो क्योंकि पूरे में आएगा रिलेशन, इसको नोट करो पहले फटाफट। वो इसको करना नहीं, सिर्फ वो लाल वाली वो तुम करो। ठीक है, पहले सबको ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से, 11th वालों को स्पेशली। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन है क्या, रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। अपनों को केसी और केपी में रिलेशन कैलकुलेट करना है। नीट में इस चैप्टर से जब भी क्वेश्चन आता है ना तो इसी हेडिंग से आता है, नीट में भी 11th में भी, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अभी तक जो हमने पढ़ा कोई टफ नहीं था, हर जगह प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर रहे हैं, अलग अलग हेडिंग है लेकिन होश हर जगह एक ही सेम ही चीज़ रहा है। क्लियर? तो यदि हम रिलेशन दोनों में देखेंगे तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक कोई रिएक्शन लिख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो हमने एग्जाम्पल के लिए अपनी वही रिएक्शन ले लिया, सी सी प्लस डी डी। क्लियर? इस रिएक्शन के लिए हम एक बार केपी लिख लेते हैं, एक बार केसी लिख लेते हैं। तो पहले हमने लिख लिया केसी, एक बार लिख देते हैं केपी। यहां तक पब्लिक को समझ में आ गया? अब आगे देखना क्या होगा। ठीक है, चलो अब यदि हम इन दोनों को इक्वल करते हैं, मतलब कि यदि हम बोले केपी इक्वल टू केसी करते हैं, तो हमको इन दोनों में से कोई ना कोई एक टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
या तो आप कंसंट्रेशन को प्रेशर में कर लो या प्रेशर को कंसंट्रेशन में कर लो। समझ में आया? किसी एक टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसी कोई रिएक्शन इक्वेशन बताओ जिसमें से ऐसा कन्वर्जन पॉसिबल हो। तो सुनो मेरी बात, जैसे यदि हम बात करें PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT में P यहीं रहने दो, N/V/RT और N/V होता है कंसंट्रेशन। N/V क्या होता है? कंसंट्रेशन। मतलब कि इसको हम ऐसा कर सकते हैं, यदि मान लो अपने को PA लिखना है, यदि PA लिखना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं A का कंसंट्रेशन इंटू RT पूरे का पावर A के लिए। B का यदि हमको लिखना है तो हम लिख सकते हैं B RT पूरे का पावर D। मतलब दोनों का पावर। तो एक काम करो, इसका भी पावर लिख दो, इसका भी पावर लिख दो, कहानी खत्म। ब्रैकेट लगा दे, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर? यदि हम PC की बात करें, बार बार यही होता है, ठीक है? तो RT की पावर C, ठीक है? यदि हम PD की बात करें तो RT की पावर D। सबको समझ में आ गया ना ये कैसे लिखा? अब अपन एक काम करते हैं, KP इक्वल टू PC के जगह हम ये लिख सकते हैं, समझना यही मेन है। C के जगह हम लिख सकते हैं बड़ा ब्रैकेट C की स्मॉल c RT की पावर C इंटू D की पावर स्मॉल d RT की पावर स्मॉल d। PA तो A की जगह लिख सकते हैं A की पावर स्मॉल a RT की पावर स्मॉल a, B की पावर स्मॉल b RT की पावर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। यदि मैं RT कॉमन ले लूँ, यदि मैं यहाँ पे RT कॉमन ले रहा हूँ तो देखो बता रहा हूँ ना, C स्मॉल c D स्मॉल d RT की पावर A प्लस C प्लस D, C प्लस D। नीचे यदि हम लिख देंगे A B RT की पावर A प्लस D। तुम लोग वैसे गजब एक्सपर्ट हो। सुनो, हेलो, वाह, आया मज़ा? तो ये बहुत हमको भी ठीक है। वो भी KP इक्वल टू, इनके जगह मैंने लिख दिया KC और ऊपर हो गया RT की पावर C प्लस। पूछो क्यों? KC RT की पावर C प्लस D अपॉन RT की पावर A प्लस D। ठीक है? माइनस ठीक है? हेलो, गुड मॉर्निंग। सुनो, अब RT ये हमारा है N प्रोडक्ट के मोल और ये हमारा है N रिएक्टेंट के पोल। ठीक है? तो डेल्टा N इक्वल टू होता है, कसम से भाई, N
प्रोडक्ट के मोल माइनस एन रिएक्टेंट के मोल, तो KC RT की पावर डेल्टा N, ये हो गया रिलेशन। ठीक है, तो हमारा KP और KC में रिलेशन क्या आएगा, KP इक्वल टू KC RT की पावर डेल NG। अब सुनो लो सब लोग, आओ देखना कितना आएगा अभी। अब यहाँ पे क्या होता है, KP और KC में रिलेशन पूछता है। क्या पूछता है, KP और KC में रिलेशन, कब KP KC से ज़्यादा है, कब KP KC के इक्वल है, कब KP KC से पहला, यदि डेल्टा NG ग्रेटर देन 0 है तो KP और KC में क्या होगा, यदि डेल्टा NG, हाँ जी ही लेंगे, यदि डेल्टा NG लेस देन 0 है तो KP और KC में क्या होगा, यदि डेल्टा NG 0 है तब KC और KP में क्या होगा। आ जाओ, ठीक है। तो चलो, यदि डेल्टा NG पॉजिटिव है, समझना ध्यान से समझना, यहाँ दिमाग लगेगा, ठीक है, अभी तक तो ऐसी था। यदि डेल्टा NG पॉजिटिव है मतलब ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। यदि डेल्टा NG पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और यदि ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो जब आप KC में किसी चीज़ का इनटू करोगे तो जाके इसके बराबर होगा, मतलब कि KP हमारा ज़्यादा है KC से। कोई दिक्कत? पहले कहाँ ध्यान था, पक्का कहीं ना कहीं सोच रहे होगे, नहीं तो एक बार में आ जाता, क्योंकि सबको अगर तुमको क्यों आएगा, गधे थोड़ी हो। ठीक है, एक बार ये वाला सुनो, माइनस वाला, तो हो सकता है वो वाला दिमाग लगा लो उल्टा। ठीक है, आओ, डेल्टा NG अब लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, समझना। यदि डेल्टा NG नेगेटिव है मतलब कि ये वैल्यू हमारी, ये पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा, ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव मतलब कि अपॉन में आ जाएगा, प्लस में अपॉन में आ जाएगा, तो मतलब ये पूरा हो जाएगा KC के अपॉन में, KC के नीचे आ जाएगा। फिर जब तुम KC में इस चीज़ का डिवाइड करोगे तो KC इसके इक्वल होगा, मतलब KC इससे ज़्यादा है, तो हमारा हो जाएगा KC ग्रेटर देन KP। अब यदि ये हमारा 0 है, किसी की पावर 0 तो वो 1 हो जाता है, तो ये हमारा पूरा का पूरा 1 हो गया, तो हमारा KP और KC इक्वल हो जाएंगे। ये समझ में आ गया। तो यहाँ से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। देखो हम कल न्यूमेरिकल रहे हैं, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब यहाँ से मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा। क्या करूँगा, आपको R की वैल्यू पता है, कैलोरी में, लीटर एटीएम में, जूल में। टेम्परेचर आपको दे देगा, KP दे देगा, KC पूछेगा, KC दे देगा, KP पूछेगा, बस यही। और रिएक्शन जो देगा वहाँ से डेल्टा NG हम निकालते जाएंगे। तो जल्दी से 30 सेकंड में नोट करो, फिर अपन इसको क्वेश्चन करते हैं। कौन सा वाला, यदि ये देखो, यदि ये 0 है तो किसी की पावर यदि 0 है तो पूरा ये 1 हो जाएगा, तो RT 1 हो गया। अब 1 का KC में इंटू करोगे तो KC ही रहेगा। देखो अपने को, देखो ये बहुत बार आता है एग्जाम में, ये भी रिलेशन बिटवीन KP एंड KX। ठीक है, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन वाला जो रिलेशन है, इसका रिलेशन ये आएगा, KP इक्वल टू KX P की पावर डेल NG, मतलब ये जो हम डेल NG लेंगे, एंड प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब यहाँ पे ये भी तुमको सीट में क्वेश्चन मिल जाएंगे कि KC की यूनिट क्या होगी, तो मोल पर लीटर की पावर डेल NG, रिएक्शन से निकाल लेंगे। KP की यूनिट हो जाएगी ATM की पावर डेल NG, और KX यूनिट लेस होता है क्योंकि ऊपर मोल नीचे मोल कट जाते हैं। क्लियर। अब आ जाओ, अपन यदि एक क्वेश्चन की बात करें तो हमारा देखो क्वेश्चन है, रिएक्शन आपको दी हुई है 2A प्लस B। पहले इसको समझना सब लोग, फिर नोट करना। रिएक्शन दी है 2A प्लस B इक्वल टू 3C प्लस D। क्लियर। ये आपको गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। तो यहाँ पे आपको KP ग्रेटर देन KC,
के पी लेस देन के सी, के पी इक्वल टू के सी और ऑल। बताना है कौन सा आंसर है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसका सोल्यूशन भी देख लो, आगे रिएक्शन देंगे, तुम लोग कर लेना। क्लियर? ये थोड़ा इजी है तो मैं कर लेता हूँ, ये तुम लोग कर लोगे, कर लो। सेकेंड देखते हैं अपन, आ जाओ। तो हमारा फार्मूला बोलो एक बार, क्या था जल्दी से, फार्मूला क्या था, केसी कहाँ था, केपी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल एन जी, यही था। ठीक है, डेल एन जी यहाँ साइड में निकाल दो। डेल एन जी इक्वल टू, देखो गैस कोई भी नहीं है तो 0 माइनस 2 1 3, तो डेल एन जी आ गया हमारा -3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा देखो, के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर -3। हम इसको लिख सकते हैं के पी इक्वल टू के सी की पावर आर टी का क्यूब। नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना। अब देखो हमारा जो के सी है वो के पी के इक्वल कब होगा, जब हम इस चीज़ का डिवाइड करेंगे। मतलब के सी पहले ज़्यादा रहा होगा, इतने का डिवाइड करने के बाद कम होगा इसके इक्वल, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा के पी लेस देन के सी, मतलब कि के पी लेस देन के सी। बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन। लिखो दूसरा, हाँ नोट कर लो। ये लिख लिया यूनिट वाला, एक क्वेश्चन और लिखिए, बोलो। अभी रुक लिखो इफ रिएक्शन, लिखो इफ रिएक्शन PCl5 इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2, इफ रिएक्शन PCl5 इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2, फाइंड द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। जे ऑप्शन, ये RT है। बोलो। हाँ सब गैस फॉर्म में। आगे आंसर, मैं बता दूं, लॉग वाला है, थोड़ा नया है, सुन लो। आ जाओ इधर, देखो
के पी इक्वल टू होता है के सी आर टी की पावर डेल एन जी। ठीक है, चलो तो अपन दोनों साइड लॉग लेंगे तो दोनों साइड लेना पड़ेगा, तो हमने ले लिया लॉग के पी इक्वल टू लॉग के सी आर टी की पावर डेल एन जी, मतलब ये वाला लॉग इसमें और इसमें दोनों में, मतलब लॉग। ठीक है, आप अपन एक काम करते हैं कि ऐसे यदि कर ले तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो के पी अपॉन के सी इक्वल टू आर टी की पावर डेल एन जी, कोई दिक्कत थोड़ी, बात तो एक ही है। अब ले लो लॉग, तो लॉग के पी अपॉन के सी, देखो लॉग के पी अपॉन के सी, मज़ा आया, इतना तो मिला। ठीक है, इक्वल टू लॉग आर टी की पावर डेल एन जी, मतलब 2 - 1 तो 1, तो ये 1, मतलब हमारा हो गया लॉग के पी अपॉन के सी इक्वल टू लॉग आर टी, क्योंकि ऑप्शन है बेटा ना। ठीक है, तो लॉग के पी अपॉन के सी लॉग आर टी, लॉग तो इधर है ही नहीं, नन, क्योंकि लॉग ही नहीं है ना इधर पे, होता तो ले लेते। नया क्वेश्चन लिखो, हैं नया क्वेश्चन लिखिए। रिएक्शन है 2A इक्वल टू 3B प्लस सी इक्वल टू 3B प्लस सी, 2A इक्वल टू 3B प्लस सी। ऑप्शन लिख लिया है, ऑप्शन लिख लिया। ये सब के सब गैस हैं, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अपने को रिलेशन कैलकुलेट करना है के पी और के सी में, यहाँ अपने को रिलेशन बताना है के पी और के सी में। ऑप्शन ये रहे आपके स्क्रीन पे, लॉग के पी अपॉन के सी, लॉग के पी अपॉन के सी इक्वल टू लॉग आर टी की पावर 1/2 लॉग के पी अपॉन के सी इक्वल टू इसका पावर 1/2 लॉग आर टी। थर्ड ऑप्शन है लॉग के पी अपॉन के सी इक्वल टू लॉग आर टी का स्क्वायर, लॉग आर टी का स्क्वायर, लास्ट है नन। सेकंड क्यों नहीं है, सेकंड क्यों नहीं है? तो क्या आ गया सबका? सेकंड क्यों नहीं है? पावर उधर इधर ले आके अंडर रूट में नहीं हो जाएगा 1/2? आपने ऑप्शन नहीं दिया ना सेकंड एंड थर्ड का, वो आपने तो दिया नहीं बोझ नीचे वही लिख दी बोथ सेकंड एंड थर्ड। कर लिया नोट? नहीं, नया क्वेश्चन लिखो। तुम लोग मानो ना मानो, गलत टैलेंटेड तो बहुत हो, कसम से बता रहा हूँ। हैं? देख रहा हूँ ना भाई, मतलब तुम लोग कर रहे हो क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन करोगे सीट के मजे आएंगे तुम लोगों को। हैं? थोड़ी सी बस इतनी सर, बस खत्म ही होने वाला है। रिवीजन करते रहा करो ना। अभी देखो अभी देख ना थर्मोडायनामिक का भूल गया होगा, बता ना बेटा, स्लोट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या था? हाँ सर, वो उसका मतलब ये था कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं एंड वाला दिखने में राइट।
वो सही बोल रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जूल एक कैल्सियस था। आपको सिर्फ स्लोट बताना है, हम नहीं बताएं, ठीक है। सिर्फ स्लोट बताओ, स्लोट। तुम बताओ और साफ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? बोले तो ना भूल जाएगी पब्लिक। अंजलि आप बताओ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? स्लोट। तुम बताओ। सब लोग अपने मन ही मन में मुर्गा बन जाओ। अरे यार ऐसा मत करो, इतना प्यार से इतना बढ़िया पढ़ाए थे यार। तान्या तुम बताओ। स्लोट। कौन बोल रहा सही? अलीना, हाँ बोलो बेटा। ये तो होता है कि एनर्जी कंप्लीटली चेंज नहीं होती, जूल वाला। सर वो दो डिफरेंट बॉडी दो, अभी पहले स्लोट बताओ, फिर अकॉर्डिंग टू जूल और अकॉर्डिंग टू कैल्सियस पढ़ेंगे ना। पहले सिर्फ स्लोट बताओ। स्लोट ये था कि, हाँ बोलो। सम ऑफ ऑल एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ये डेल्टा इज इक्वल टू T प्लस W। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो वो क्या था? हाँ तुम बताओ बेटा। सर फिर इंटरनल एनर्जी क्या होगा? एंट्रोपी वाला है। अकॉर्डिंग टू है, नहीं, कैसे कर रही हो? एंट्रोपी। अकॉर्डिंग टू स्लोट पूरी यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, पहला, और हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी रिटर्न नहीं आती है। इसमें जूल और कैल्सियस दो साइंटिस्ट थे। और कैल्सियस ने बताया था कि ठंडी वाली बॉडी से यदि हीट को गर्म वाली बॉडी में ले जाना तो बाहर से कोई ना कोई, क्या मतलब इतना मेहनत करने का यार, तुम लोग सब भूल ही जाते हो। मैं भी वैसे बीमार टाइप का पढ़ाऊंगा। लो एक लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर अपन ये चैप्टर खत्म करके, और मतलब हाँ बस खत्म ही हो गया। क्लास खत्म करके चैप्टर नहीं अभी बियोलॉजी क्वेश्चन करेंगे ना, अभी अभी थ्योरी पढ़ाएंगे, क्वेश्चन कहाँ हुआ है, बायो पढ़ेंगे ना, बस शुरू कर रहे हैं बायो। तीन दिन ये 3 दिन तो क्लास आती है ना, 3 दिन में ये 3 दिन की क्लास आती है। 7 बजे तक टाइम कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो लिखो क्वेश्चन। N2 + 3S2 = 2NH3। N2 + 3S2 = 2NH3। ये वाला क्वेश्चन सबको करना है, और जो नहीं करेगा मतलब समझ लेना, मतलब आज सपने में भूत आएंगे ये, हाँ आ जाएंगे। हमको तो मतलब डेली हम देखते ही अपने सामने, तो हमको ज़रूरत ही नहीं है बाकी। एट 300 केल्विन टेम्परेचर, at 300 Kelvin temperature, Kp is 0.4. Find out the Kc। इतने में भी ना बना तो पब्लिक डूब के सो जाए। आर की वैल्यू दिया नहीं क्या इसमें? आर की वैल्यू काम करो, जूल में ले लो पॉइंट। आर की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू 0.0821। अभी पब्लिक सोच रही होगी फार्मूला कौन सा लगाएं। याद करो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाए थे W = -P external delta V, लेकिन वो वाला नहीं लेना, अब लोग लेना ये है Kp = KcRT। थर्मो की बहुत मिस कर रहा हूँ, किसी दिन रिवीजन क्लास लगाते हैं, सही है ना? कल थर्मो का टेस्ट। तो टेस्ट लूँगा तो रिवीजन खुद से कर लोगे ना घर जाके। एग्ज़ाम आने वाला है, अपनी अपनी कॉपी किसी को ना दें, नहीं तो गुम जाएगी, तो हमारे पास मुंह बना के ना आए। लास्ट टाइम पे कॉपियाँ बहुत गुमती हैं। तो इधर देखो, इधर ये हमारा सूत्र था, सूत्र Kp = KcRT del Ng। प्रियंका del Ng कितना आया? अरे वाह यार, 2 - 4 = -2। ठीक है, आ जाओ। Kp अपने को गिवन है 0.4, Kc कैलकुलेट करना है, R की वैल्यू 0.0821,
टेम्परेचर 300 RT - 2। चलो ये अपॉन में आ जाएगा तो 0.4 इक्वल टू KC अपॉन में 0.0821 इंटू 300 का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब KC यहीं रहने दो, इसको इधर ले जाओगे तो इंटू में हो जाएगा। तो हमारा देखो इंटू हो जाएगा 0.4 इंटू 0.0821 इंटू 0.0821। 2 बार क्यों लिखे समझ में आया? इंटू 300 इंटू 300। इधर देखो ये 2 जीरो से ये पॉइंट यहाँ लगा, ये 2 जीरो से ये पॉइंट यहाँ लगा, मतलब 3 तिकाई 9 8 ठाई 64। 0.4 इंटू 64 इंटू 9। ठीक है, अब सुनो ये पॉइंट जो है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 4 9 36, 3.6 इसका इंटू 64। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यदि 64 का 2 गुना होता तो कितना आता? 128। 2 गुना होता तो 128 और 4 गुना होता तो कितना आता? 256। 4 गुना होता तो 256, लेकिन 4 गुना से थोड़ा कम 3.6, तो 256 से थोड़ा कम मतलब 242। इंटू कर लो तो कर लो, यही आएगा, ट्राई कर लो। यही आया ना? क्यों नहीं आया? अच्छा तो ये 0.2 मैंने हटाया था ना, तो इससे थोड़ा कम आया होगा ना, तो चलेगा ना उतना। 230 आ गया, मतलब यदि 0.22 हटाओगे तो 230 आएगा। तो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा ना, अपने को ऑप्शन देखना पड़ेगा बढ़ा हुआ ऑप्शन कौन सा है। एक क्वेश्चन है जो तुम लोगों को यही करना है। ठीक है, लिखो रिएक्शन A + 3B = 2C। अच्छा ऐसा करें क्या, आज इसको ख़त्म कर देते हैं और कल जो अपना नेक्स्ट टर्न रहेगा तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, पूरा बायो पढ़ेंगे और अपने को सीट मिल जाएगा, मतलब टाइम मिल जाएगा इसकी सीट करने के लिए। अभी ख़त्म कर देंगे, सीट्स की चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो थोड़ी सी हाँ ये लास्ट है, इसके वैरायटी नहीं, थ्योरी पूरी हो गई, बस वैरायटी अब क्वेश्चन करवाना है। ठीक है, 2 मिनट का गैप ले लो, फिर अपन शुरू करते हैं नया क्वेश्चन। थोड़ा इसको कर दो, थोड़ा मैं पानी पी लूँ, थक गया हूँ। क्वेश्चन है A + B = 2C। A + B = A + 3B = 2C। A + 3B = 2C at 127 degree centigrade temperature। At 127 degree centigrade temperature। At 127 degree centigrade temperature। 127 है बेटा, है। So find out the Kp। So find out the Kp if Kc is 3.28। if Kc is 3.28, आपको गिवन है R की वैल्यू 0.0821। R की वैल्यू गिवन है 0.0821। करिए फटाफट करिए सब लोग, एक लाइन का क्वेश्चन है।
1/328 आ रहा है क्या किसी का? थ्री टू एट, ठीक है। 1/328 आंसर है बेटा। करो सब लोग फटाफट। एक ही फार्मूला है। हो गया? पूजा फार्मूला बोलो क्या था? KP इक्वल टू KC RT की पावर डेल NG। ठीक है, देखो इधर अपने को KP कैलकुलेट करना है। KC दिया है 3.28, R की वैल्यू है 0.0821, टेम्परेचर कितना दिया है अपने को केल्विन में कन्वर्ट करना है ना। तो 127 273.004 तो 400। डेल्टा NG कितना लेना है देखो, तो 2 - 4 - 2 तो KP हो जाएगा 3.28। सुनो ना, 2 0 तो ये हो गया 8 × 4 की पावर -2, है ना। ठीक है, तो KP इक्वल टू 3.28 अपॉन 3.28 था बेटा। 8 3 24। अभी मैंने इंटू नहीं किया ना, ये पॉइंट हटाया हूँ, ये पॉइंट हटाया, ये कर दिया बस। तो 8 × 4 मतलब ऐसे 8 × 4 की पावर 2 3.28 अपॉन 8 चौको 32 8 × 8 × 4 × 4 स्क्वायर था, मैंने 2 बार कर दिया। ठीक है, चलो मतलब ये हो जाएगा हमारा KP इक्वल टू 3.28 8 चौको 32 × 8 चौको 32। ठीक है, सुनो ये वाला पॉइंट यदि हम यहाँ शिफ्ट कर दें तो नीचे एक 0 आ जाएगा और ये 32 से 32 कैंसिल, मतलब कि ये 0.8 हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, उधर पे हम कम किए थे। तो 1/32 × 10 यानी 320, यह आंसर। तो हमारा KP इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/320। नहीं होता क्या सॉल्व? जल्दी क्या करो ना, नया क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है 3A इक्वल टू B + C। ये गैस है, ये सॉलिड है, ये गैस है। टोटल प्रेशर 10 atm है। टोटल प्रेशर 10 atm। टोटल प्रेशर 10 atm। KP इक्वल टू 0.2, KX कैलकुलेट करना है। 20 सबका देखो, बताने के बाद ऐसी जल्दी जल्दी आता है क्यों? चलो KP दिया है 0.2, KX प्रेशर दिया है 10, डेल NG कितना हो जाएगा 1 - 3 मतलब -2, मतलब कि 0.2 इक्वल टू
के एक्स अपॉन 10 का स्क्वायर मतलब के एक्स अपॉन 100, तो के एक्स इक्वल टू 100 इंटू 0.2 मतलब 20। यही था, बंद कर देना। किसका रिएक्शन इज ए प्लस बी। अब मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, तुम भी क्वेश्चन नहीं करती हो। रिएक्शन इज ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर Kp is 10 ATM inverse is 10 ATM inverse and given a rate constant and given a rate constant of forward reaction is 2.24 into 10 की पावर 2.24 into 10 की पावर -2 मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। So find out the rate constant of backward rate constant of backward reaction। सुनो, ये याद रखो, के सी इक्वल टू होता है के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। अब करो, पहले के सी निकाल लो, आपको फॉरवर्ड गिवन है, बैकवर्ड यहाँ से निकाल लोगे। मैं बता दूं, लो आ जाओ, सॉरी देखो इधर, अपना फार्मूला था के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल एन जी, ठीक है। ओह के, हाँ तो ठीक है, हाँ तो सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। आओ, डेल्टा एन जी इक्वल टू एन प्रोडक्ट माइनस एन, यहाँ पे दिया है एटीएम इनवर्स, मतलब हमारा फार्मूला था एटीएम की पावर डेल एन जी। कुछ ऐसा करो कि -1 आए, तो 1 - 2, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा के पी की वैल्यू गिवन है 10, के सी आर कितना है 0.0821 इंटू टेम्परेचर 0 डिग्री मतलब 273 -1, 218.4। तो ये कर दो 10 इक्वल टू के सी अपॉन 0.0821 इंटू 273। सर आंसर आ रहा है 218.4। मैं बताऊँ क्या आएगा, ये पॉइंट यहाँ और कर लिया, कितना है बताओ, 218.4, ठीक है ना। चलो अब सुनो, ये आ गया के सी। अब अपने को क्या चाहिए, बैकवर्ड चाहिए, तो आ जाएगा 218.4 इक्वल टू 2.24 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन के बी। बोल दो के बी कितना, अरे यार 218 आ रहा है कि 224 आ रहा है, ये 224 आ रहा है एकदम एक्यूरेट, तभी तो कटेगा उधर। बोलो जल्दी, -4 0.24 है ना उधर, इधर सर बनाया केबी की वैल्यू इसके बाद तो पॉइंट पड़ जाएगा। चलो इधर देखो, तो हम इसको यहाँ पे के बी के, अब देखो इसको यहाँ ले जाओ तो हो जाएगा 2.24
4 इंटू 10⁻²/224। ये दोनों पॉइंट हटाओगे तो इधर एक और 10⁻², 224 कैंसिल, तो बचा 10⁻⁴। तो हमारा पीछे का बाकी हाँ के बी इक्वल टू 10⁻⁴ आंसर। लिख लिया? एकदम एक्यूरेट टाइम बताओ कितना हुआ? 6 चलो ठीक है।